हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर से ये क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन सी से है ये 3 मार्क्स का। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, यानी ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज ये हों। कैसे इसको करेंगे? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में, उसको लेकर उससे शुरुआत करनी चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है, और फिर ये देखना होता है कि उस चीज़ के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए। हमने फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है? अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ हो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए। अगर ये है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इस केस में क्या है? यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है उसके ज़ीरोज़ ये हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसका सम क्या होगा? ये इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। आप समझे? तो हमें बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। अगर ये हमें पता चल गए तो यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि हमारा अब मिशन क्या है, हमने क्या चीज़ लेकर आनी है। हमने ये 2 चीज़ें लेकर आनी है, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेंगी? ये मिलेंगी जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से हमें ये मिलेगा। कैसे? देखो, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और इसके ज़ीरोज़ क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हमें 2 चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा हमें मिल सकता है, और दूसरा हमें इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा मिल सकता है। कैसे? देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, हो सकता है कि आपको आपके टीचर ने इस तरह से बताया हो कि इसको हम कंपेयर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ ए हमारे पास मिल जाएगा 6, बी मिल जाएगा -5 और सी 1, और फिर हम इसकी जगह पे केवल -b अपॉन ए लिख सकते हैं। तो ये भी चल जाएगा। अगर आपको इस तरह से करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, बात वही है। और अगर आपको इस तरह से लिखना है, ये तो खैर है ही एकदम परफेक्ट वे। तो माइनस, ध्यान रखना, माइनस करके दिस अपॉन दिस आता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस, देखो माइनस तो पहले से ही है यहाँ पे, ये -5 है और ये 6 है, तो ये हो जाएगा 5/6। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है दिस अपॉन दिस, यानी जो एक कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यानी ये जो लास्ट वाली है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल ये ही है, ये हो जाएगा 1/6। तो हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, है ना भाई। सम ही तो अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट अल्फा बीटा है, क्योंकि ज़ीरोज़ ही अल्फा एंड बीटा है। इनका सम यानी अल्फा प्लस बीटा 5/6 और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा 1/6, ये हमारे पास है। अब हमने इसकी और इसकी हेल्प से ये चीज़ें फाइंड करनी है और इसमें पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्यों होता है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो, ये आपको पता होगा, ये तो बेसिक आपने पढ़ा ही होगा। ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगा है यहाँ पे, कुछ निराली चीज़ नहीं लगी है। अब अगर हमें ये पता करना है तो इसको दूसरी साइड लेकर जाना होगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है 5/6 और अल्फा बीटा है 1/6, तो ये हो जाएगा 25/36 और ये -1/3। एलसीएम लेंगे तो ये होगा 12 × 36, यानी यहाँ पे 12 आएगा, 25 में से 12 गया 13/36। ओके, दूसरा है
अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये सिंपल अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास है 1/6, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा 1/36। ठीक है, क्लियर। और बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी हमने, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 13/36x हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है 1/36। ओके, और देखो पहली बात तो यह है कि ये हमारा आंसर आ चुका है। आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, कंप्लीट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमने पॉलिनोमियल निकाले हैं, तो अगर हम इसमें पूरे में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, किसी का भी, वो भी आंसर होगा। आप चाहे 2 का मल्टीप्लाई करो या 1000 का मल्टीप्लाई करो, तो भी वो भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट आंसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए क्या करते हैं कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि जिससे ये डिनोमिनेटर ना रहे और एक सिंपल सा पॉलिनोमियल आ जाए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले तो ये एलसीएम लेते हैं, मतलब 36 एंड 36, इसका एलसीएम 36 ही होगा, तो इस पूरे में हम 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, पूरे में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 36 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसमें इसका तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था कि ये भी परफेक्ट आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो इसको, ओके, आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपको एक सिंपल सी पॉलिनोमियल लिखनी है जिसमें कोई ये अपॉन का चक्कर ना हो, तो ये है, और ये हमारा बेसिकली एक परफेक्ट आंसर है। हो सकता है कि आपके टीचर्स भी ऐसे इनकरेज करते हो कि अपना आंसर इस फॉर्म में लेके आएँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसा लिखते हैं तो नंबर कटने की संभावना खत्म हो जाएगी।